लास्ट टाइम हम क्लास लेक्चर में भी फैक्टर ग्रुप को डिस्कस कर रहे थे, उसके कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं जो उसके रेलिवेंट हमने करने हैं। सर मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी जी। सर वो आपने कहा था उसके कैली टेबल बनाना है S3 और A3 का, नॉर्मल सब ग्रुप्स का। जी जी। तो सर वो आप कह रहे थे सिर्फ दो का बनेगा, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स के साथ चेक करते हैं ना S के A3 को मल्टीप्लाई करके। तो वो जो दो दो एलिमेंट्स वाले हैं उनके साथ तो सेम आ रहा है, बट वो जो तीन वाले हैं उनके साथ तो चेंज आ रहा है ना। इसको कल हम फिजिकल लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, मुझे वहाँ पे दिखाइएगा आप। सर आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। मैंने कहा है कि कल आप फिजिकल लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपका रजिस्टर से देख के फिर आपको बताऊंगा कि क्या करना है उसका। ओके सर। लेट एन बी एन। सर सर एक मिनट सर, वो आपने जो लेक्चर नंबर 37, 38, 39 की अपलोड किए वो आपने क्लास में करवाए थे ना, लाइव लेक्चर में जो लास्ट टाइम। मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रही हैं। सर वो जो आपने लेक्चर नंबर 37, 38 और 39 अपलोड किए हुए हैं वो आपने ऑलरेडी हमें लाइव लेक्चर में करवाए हैं ना लास्ट टाइम। जी जी, करवा दी हैं। ओके सर, थैंक यू। इफ जी इज एन abelian group, then G quotient with n is also abelian. B part, if G is finite, then G quotient n is also finite, but not conversely. Similarly यहाँ पे भी आप ये लिख लें, but not conversely. क्वोशंट ग्रुप के हवाले से कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम देख रहे हैं, सर ये एन क्या है? बट नॉट कन्वर्सली। सर एन जो है कैपिटल एन नॉर्मल सब, अच्छा ठीक n है। n is a normal subgroup of G। जैसे पहले हम H कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम N उसको कंसिडर कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं जस्ट। इफ G ओवर इफ G इज साइक्लिक, then G over N is cyclic but not कन्वर्सली। अब इसमें देखें, नॉट कन्वर्सली आगे वर्ड एक यूज किया जा रहा है। अब इसमें बताएं कि ये क्या क्या कहा जा रहा है इसमें। ए पार्ट अगर आप देखें तो ए पार्ट में अब ये कह रहे हैं कि जो मेन ग्रुप है वो जी अगर अबिलियन होगा तो जी कोशंट एन जो कोशंट ग्रुप बनेगा वो भी अबिलियन ही होगा। फिर आगे आप कह रहे हैं जी अगर जी जो है वो फनाइट हो तो जी और कोशंट एन जो है वो भी क्या होगा, एक फनाइट ग्रुप होगा। फिर अब ये कह रहे हैं कि अगर जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप हो, जी ओवर एन भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। नॉट कन्वर्सली का मतलब क्या है कि अगर ए पार्ट का कन्वर्स देखें तो ए पार्ट का कन्वर्स ये बनना चाहिए कि अगर आपको पता हो कि जी ओवर एन एबिलियन है तो क्या जी ओवर जी भी एबिलियन होगा, ये कंफर्म नहीं है, ये कन्वर्सली ट्रू नहीं है। सिमिलरली जी कोशंट एन एन जो है वो अगर फनाइट है तो जी को फनाइट होना ज़रूरी नहीं है। इसकी एग्जांपल हमने देखी है, इसकी एग्जांपल आपके पास है। अगर बी पार्ट के आप एग्जांपल देखें, आप लास्ट टाइम हम एग्जांपल जो डिस्कस करते रहे, जी हमने लिया जी और एच हमने आई थिंक सो 6 जी कंसिडर किया था। और हमने देखा कि जी कोशंट एच जब हमने लिया तो उसके जस्ट 6 एलिमेंट्स आ रहे थे। इसका ऑर्डर क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, आपको याद होगा। तो जी ओवर एच जो है, जी कोशंट एच जो है वो तो क्या आ रहा है, वो फनाइट आ रहा है, बट आपको पता है कि जी जो है वो क्या है, फनाइट नहीं है। ठीक है, तो यही इसकी काउंटर एग्जांपल है, मतलब कन्वर्सली इसका ट्रू नहीं है। अगर
एक चीज ट्रू है कि अगर जी फाइनाइट होगा तो जी ओवर एन फाइनाइट होगा, बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा। सिमिलरली आप साइक्लिक ग्रुप के केस में भी यही रिजल्ट होल्ड करता है। इसका प्रूफ देखते हैं। ए पार्ट का प्रूफ, ए पार्ट में हमने जी को अबिलियन कंसिडर करना है और हमने शो करना है कि जी कोशेंट एन जो है वो भी अबिलियन है। हम लेट करेंगे दो एलिमेंट्स, लेट ए एन बी एन बिलोंगिंग टू जी कोशेंट एन। हमने इनको चेक करना है कि क्या ये कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड करता है या नहीं करता। ए एन इंटू बी एन, इसको हम लिख सकते हैं ए बी इंटू एन। अब देखें ए बी इंटू एन, ये मैंने बाई डेफिनेशन इसको लिखा। अब ए बी किसकी इक्वल है? बी ए की इक्वल है, बीए की। सिंस जी इज अबिलियन। हमने सपोज किया हुआ है कि जी जो है वो अबिलियन है। सो इसको अब हम लिख सकते हैं बाई ऑपरेशन बी एन इंटू ए एन। सो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हुआ? ए एन इंटू बी एन इज इक्वल टू बी एन इंटू ए एन। दिस implies quotient n ये बिलियन हो गया तो बिलियन। सेकंड पार्ट हमने शो करना है कि अगर g जो है वो फाइनाइट होगा तो g ओवर n भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। इसका जो ये ए पार्ट है इसकी एग्जांपल मैं आपको देखे ना, जैसे मैंने बी पार्ट की आपको एग्जांपल दी है कि अगर जी फाइनाइट होगा तो जी ओवर एन फाइनाइट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। ए पार्ट की एग्जांपल मैं आपको क्लास में बताऊंगा, जो आप S3 ओवर A3 की बता रहे हैं उसी को मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे रिजल्ट यहाँ पे होल्ड करता है। बी पार्ट है कि अगर जी फाइनाइट हो तो जी कोशेंट एन भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। इफ जी इज फाइनाइट। सर कन्वर्स का क्या बताया आपने? ए पार्ट का जो कन्वर्स है उसके लिए एक एग्जांपल देनी है, तो एग्जांपल जो है वो हम कल, जो अभी एक किसी स्टूडेंट ने कहा है S3 वाली, तो हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका कन्वर्स कैसे होल्ड नहीं करता। देन वी नो दैट व्हाट वी नो दैट ऑर्डर ऑफ जी कोशेंट एन किसकी इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन। ऐसे ही है ना, ये रिजल्ट हमने प्रूव किया हुआ है। तो अब देखें जी अगर फाइनाइट है तो एन भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। तो फाइनाइट राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा? फाइनाइट आएगा या इन्फिनिट आएगा? फाइनाइट आएगा सर। फाइनाइट आएगा। तो अगर ये साइड फाइनाइट है, दिस इज फाइनाइट, दिस इंप्लाइज order of g over n is also finite। ठीक है जी, हमने शो कर दिया। अब इसकी काउंटर एग्जांपल कि अगर g ओवर n फाइनाइट है तो क्या g भी फाइनाइट होगा? ये जरूरी नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल अभी राइट हैंड साइड पे यहाँ पे बता दी है इसकी। ये हमारे पास g ओवर n तो फाइनाइट आ रहा है, बट सर मैथमेटिकल जी सर मैथमेटिकल बता दें कोई क्या मैथमेटिकल बता दूं? इसके एग्जांपल। ये मैथमेटिकल एग्जांपल है ना। यहाँ पे हमने देखा है g हमारे पास c है, h जो है वो 6z है। n ले लें, चलें इसको n ले लें, जैसे हम यहाँ पे n कंसिडर कर रहे हैं तो उसको n नेम कर दें। ये लास्ट टाइम हमने क्लास में डिस्कस किया ना, फिजिकल क्लास में। तो 6z हमने लिया। जब हमने इसका कोशेंट ग्रुप बनाया तो कोशेंट ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे थे? आपने पहले टेबल ड्रा किया था, 6 कोसेट्स इसके आ रहे थे। तो जी कोशेंट h का ऑर्डर क्या आ गया? 6 आ गया। बट जी का ऑर्डर 6 नहीं है, जी का ऑर्डर फाइनाइट भी नहीं है। ठीक है, यस सर। कोशेंट ग्रुप तो फाइनाइट है, बट जो मेन ग्रुप है वो फाइनाइट नहीं है, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। बी पार्ट का कन्वर्स ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, जी अगर साइक्लिक है तो कोशेंट, अरे एक सेकंड ऊपर कर दें बस, एक सेकंड। जी अगर साइक्लिक होगा तो आप आवाज़ म्यूट करेंगे क्योंकि मुझे बहुत शोर आ रहा है। मैंने इसी की आवाज़ फुल रखी हुई तो मुझे बहुत शोर आ रहा है। सपोज
G is generated by A, that means G is cyclic. अब देखिए A से A जनरेट हो रहा है, तो हम ये शो करेंगे कि AN से जो है वो GN जनरेट होगा. We assert G quotient N is generated by AN. Assert का मतलब पता है? Assertion जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं, assertion. तो एक ज़रूरी चीज़ या एक उसके ऊपर हमारा जो क्लेम कह लें, चलें क्लेम, वी क्लेम दैट G over N is equal to, we assert that or we claim that, हमारा ये क्लेम है कि ये इसकी इक्वल है. हम लेट करते हैं कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट Bn belongs to G quotient N. दिस implies B किसका एलिमेंट होगा? G का, और G क्योंकि A से जनरेट होता है, सो B क्या होगा? सम पावर ऑफ A होगा फॉर M बिलोंगिंग टू Z. ये चीज क्लियर है यहां तक? हेलो. जी सर। तो Bn, दिस implies Bn किसकी इक्वल आ जाएगा? Bn will be equal to A to the power M times N, that is A N to the power M. सो G कोशेंट N का हर एलिमेंट जो है वो A N की पावर में लिखा जा सकता है, हेंस प्रूव. यही हमने शो तो ये बी एन कहाँ से आ गया? Bn हमने G कोशेंट N का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट पिक किया है और उसको हमने शो किया है कि वो A N पावर M की फॉर्म में लिखा जा सकता है. जी ठीक है। साइक्लिक प्रूव करना है ना, तो साइक्लिक के लिए हमने क्या करना है कि एक एलिमेंट उसके हर एलिमेंट को जनरेट कर रहा है, तो हमने G को साइक्लिक लिया और G ओवर N को हमने शो करना है कि उसका जो जनरेटर है वो AN है. हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उसका पिक किया Bn और हमने शो किया कि वो उसी से सर आपने होल पावर हम कैसे लिख दिया AN का? देखें, ये भी आपको बताया हुआ है, एक रिजल्ट भी शायद हमने किया हुआ है कि कोई भी अगर सब ग्रुप है, आपको याद होगा H स्क्वायर जो है वो H आ जाता है, याद है? ये रिजल्ट हमने किया हुआ है. H स्क्वायर जो है वो H ही आ जाता है. H को H से मल्टीप्लाई करें तो अगेन मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे वो ऑपरेशन होगा. यस सर, तो बात है एक आप। क्योंकि सर भी AN इक्वल्स टू AN पावर M होना चाहिए था ना, A पावर M N क्यों है? A पावर M तो डिफरेंट एलिमेंट होगा ना, बट N की पावर M N ही होगा. ओके सर. N की पावर M जो है वो N ही होगा. उसकी जितनी पावर्स लेते जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना. अच्छा जी, नेक्स्ट ये तीनों पार्ट्स हमने प्रूव कर दिए. इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं. मैं तो शॉर्ट ही सर इसका सर कन्वर्शन इस वीक डिस्प्रूव हमारा करेंगे? कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। इसकी कन्वर्स के लिए एग्जांपल वही आप S3 वाली ही इसकी बन जाती है. मैं इन दोनों की वहाँ पे एग्जांपल आपको दूंगा. ओके सर. सर जी सर इस वीक हमारा कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, जी इंशाल्लाह हो जाएगा. मतलब कल लास्ट होगा। नहीं, इस तरह तो नहीं होगा. कोर्स तो नेक्स्ट वीक कंप्लीट होगा, बट हम कोर्स को डिसाइड कर लेंगे कि बहुत सर ज्यादा कोर्स नेक्स्ट नहीं वीक करते फिर हैं। हमारा आखिरी वीक है सर, फिर उससे अगले वीक तो वैसे ही ऑफ है। जी, वो तो मुझे पता है, लेकिन नेक्स्ट वीक 2 दिन तो सर। नहीं है. सर 2 ही क्लासेस है नेक्स्ट वीक. आप सर हमारा मंडे को एक क्विज रहता भी है अभी। मुझे सर जस्ट आपके 3 क्विज हुए हैं, तो आप नेक्स्ट वीक क्विज रखने हैं।
अभी हम पढ़ लें, फिजिकल क्लास में इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे ऑलरेडी। ओके सर। सर आपकी असाइनमेंट भी एक ही हुई हुई है बस। चलें, एक और असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा, इसी वीक आप उसको सबमिट करें। सर एक ही आप 5 नंबर कंसिडर कर लें, खैर है, हमें कोई इशू नहीं। आपको इशू नहीं है, यूनिवर्सिटी को इशू होना है ना। सर 2 असाइनमेंट कंसिडर करेंगे फिर आप? मिनिमम तो 2 होनी चाहिए ना। आपको मैंने जो होमवर्क्स पहले दिए हुए हैं करने के लिए, वो मुझे बता दें, जो थ्योरम्स दिए हैं वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप उनके आंसर्स अपलोड ओके सर। ठीक है सर। या मुझे कौन बताएगी कि मैंने आपको कौन कौन से थ्योरम्स दिए हुए हैं करने के लिए। सर मैं बता दूँ। आपका नाम मुझे नहीं पता, क्या नाम है आपका? मैं कोई नाम सर मेरा जी। अच्छा, सेकेंडली आपने एक और काम भी करना है कि एक स्टूडेंट जो है ना, वो अपने जिसके नोट्स कंप्लीट हैं स्टार्ट से, वो मुझे अपने पीडीएफ शेयर कर दे, ताकि मुझे आइडिया हो कि हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर प्लीज। एंड तो मुझे पता है, बट स्टार्टिंग मुझे नहीं एग्जैक्ट, तो मैं उस लिहाज से देख लूँगा। सर कल पहले हम कोर्स डिस्कस कर लेंगे ना, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, फिर जी नोट्स का मुझे तो पता आप नहीं आज बीच। शाम सेंड करेंगे, जो भी सेंड करेंगे आज शाम। सर सर नोट्स तो अभी बीच बीच में से मेरे मिसिंग है, तो वो इसीलिए मैं कह रही थी कि कल पहले कंफर्म कर लेना ना कि मैंने कहाँ से कहाँ तक कोर्स बनेगा। परसों तक पेपर बना के भेजना है, तो मुझे पहले डिसाइड करना है उसके बाद। थ्योरम नेक्स्ट है। Let n be normal subgroup of G and H be a subgroup of G containing n, then H quotient n is subgroup of G quotient n। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर एक n जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है g का, ऑब्वियसली अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो तो उसी से ही क्वोशंट ग्रुप बनाया जा सकता है, ये क्वोशंट ग्रुप बनेगा। एक और सब ग्रुप है h g का, जिसके अंदर n कंटेन कर रहा है, तो हम ये शो करना चाह रहे हैं कि h क्वोशंट n जो है वो सब ग्रुप होगा g क्वोशंट n का। बेसिकली हम ये शो कर रहे हैं कि जो g के सब ग्रुप्स होंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग जो क्वोशंट ग्रुप बनेगा वो g ओवर n का क्वोशंट सब ग्रुप बनेगा। क्वोशंट के लिहाज से वो क्या बनेगा, जी क्वोशंट एन का सब ग्रुप बनेगा। सो पहले तो हमने इसमें शो करना है कि एच एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है एच का भी, तभी हम एच क्वोशंट एन कर सकते हैं। दो चीज़ें हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, पहले सब ग्रुप उसको प्रूव करेंगे, फिर नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे। सिंस n is normal subgroup of G and n is subset of H containing H, n का मतलब यही है कि उसको सबसेट है वो उसका, therefore n is normal subgroup of n is normal subgroup of H, so that H quotient n is defined। पहले तो हमने ये डिफाइन करना था ना कि ये क्वोशंट ग्रुप भी बनता है, वेल डिफाइन जो जिसको हम नॉर्मली कह रहे होते हैं। अब फिर हमने क्या करना है, वी हैव g quotient n किसकी इक्वल है, जी एन सच दैट g बिलोंगिंग टू g, और h क्वोशंट n किसकी इक्वल है,
सर ये आपने देयरफॉर के बाद क्या लिखा है? एन नॉर्मल सब ग्रुप N ऑफ is एच। normal subgroup of Hn such that H belonging to H since H is subset of G, this implies H over N is subset of G over N. Now N is equal to En, ये बिलोंग कर रहा है N कोशेंट N H में, इसमें मौजूद होगा, सॉरी H कोशेंट N में, H कोशेंट N में ये मौजूद होगा, so that H quotient N is non ये E की पावर है ना? En coset. लेट टर्म का अब देखें ना, पहले इसको हमने इसका सब ग्रुप प्रूव करना है, ये देखें ना सब ग्रुप हमने प्रूव करना है, तो सब ग्रुप के लिए दो ही कंडीशंस होती हैं, दो एलिमेंट्स लें और एक ए बी इनवर्स लें, उसमें बिलोंग करा लें। तो यहाँ पे हम वही शो करना चाह रहे थे। पहले तो हम ये शो कर रहे हैं कि एच ओवर एन जो है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट जरूर मौजूद है, और वो कौन सा है? आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें जरूर मौजूद होगा। अच्छा जी, हम दो एलिमेंट्स इसके पिक कर लेते हैं। लेट H1n कॉमा H2n belong to H quotient n, then H1 H2 belongs to H, and so अब जरा इसका इनवर्स वाला वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये बन जाएगा H1n इंटू H2n इनवर्स। इस एलिमेंट को जरा देखते हैं ये क्या बनता है, ये बनेगा H1 n इंटू H2 इनवर्स n। सब ग्रुप का इनवर्स कोई मीनिंग नहीं रखता होता, तो दिस इज इक्वल टू H1 H2 inverse into n, and this will belong to H quotient n। ये इसमें क्यों बिलोंग करेगा? बिकॉज H1 H2 इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा होगा? H में बिलोंग कर रहा होगा। H सो रीजन यहाँ पे क्या है? सिंस H1 H2 इनवर्स बिलोंग्स टू H, thus H quotient n is a subgroup of G quotient n। ठीक है जी, और यही हमने शो करना था। इसके लिए एग्जांपल आप एक कंसिडर कर लें। G आप कंसिडर कर लें Q8, n जो है वो कंसिडर कर लें -1 1, और H फिर आप क्या लेंगे? H एक ऐसा सब ग्रुप हमने उसका कंसिडर करना है जो कि इसको भी कंटेन कर रहा हो। H आप कंसिडर कर लें 1 -1 I -I। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि n जो है वो सब ग्रुप है H का। सर ये सब ग्रुप आपने H क्या लिया है अगर n सब ग्रुप है तो? क्या चीज? सर आपने n को सब ग्रुप लिया है ना Q8 का, तो फिर H क्या हो? H क्या है यहाँ पे? H एक और सब ग्रुप है G का। सर दोनों सब ग्रुप है ना, बट एच जो है वो बड़ा है, वो एन को कंटेन कर रहा है। जी, तो जो H कोशेंट n ग्रुप बनेगा, कोशेंट ग्रुप बनेगा, वो सब ग्रुप होगा G कोशेंट n का। ये आपने यहाँ पे एग्जांपल में शो करना है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि यहाँ पे दोनों कोशेंट ग्रुप्स बनाएंगे, G कोशेंट n बनाएंगे, H कोशेंट n बनाएंगे, और वहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि
जो G कोशेंट n है और जो H कोशेंट n है, H कोशेंट n कंटेन कर रहा है सब ग्रुप है G कोशेंट n का। आप सिंपली क्या करें, फॉर्म G कोशेंट n एंड H कोशेंट n, और वहां से आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये सब ग्रुप्स हैं एक दूसरे के। अच्छा जी, तो ये कैसे बनाने हैं? चाय के पतीले में आप डालेंगे, साथ पानी डालेंगे, पत्ती चीनी, तो बन जाएगी। सर एक करके दिखा दें थोड़ा सा। हमने लास्ट टाइम क्लास में किया है इसको, मैंने हिंट दिया था वहां पे आपको। जी के तमाम एलिमेंट्स आप एन के साथ ऑपरेट करते जाएंगे, वो सेट्स बनते जाएंगे। भूल गई हैं? सर एक करवा दें। आप लोगों ने टाइम लगाना है इस पे, देखिए ना। सर टाइम नहीं लगाना, वो भी नहीं हो रहा था ना बाद में, इसलिए। जी कोशेंट एन बेसिकली डेफिनेशन क्या है इसकी? इसकी डेफिनेशन है जी एन सच दैट जी बिलोंगिंग टू जी। आपने इसमें एन के तमाम लेफ्ट को सेट्स बनाने हैं। तो लेफ्ट को सेट्स मीन्स क्या होता है? आपने जी के एलिमेंट्स पिक करने हैं। जी के एलिमेंट आप 1 पिक करेंगे, उसको एन के साथ ऑपरेट करेंगे। फिर आप -1 पिक करेंगे, उसको एन के साथ ऑपरेट करेंगे। फिर आप आई पिक करेंगे, उसको एन के साथ ऑपरेट करेंगे। फिर -i पिक करेंगे, उसको n के साथ ऑपरेट करेंगे। फिर j पिक करेंगे, उसको n के साथ ऑपरेट करेंगे। फिर k पिक करेंगे और फिर -k पिक करेंगे। या सर बस ये लेफ्ट कोसेट्स लिख देना है। जी, लेफ्ट को सेट्स में जो रिपीट हो रहे होंगे वो सिंगल टाइम आ जाएंगे। तो इसमें सपोज आपके पास आ जाएगा एक 1 टाइम n इसमें आ जाएगा, फिर -1 टाइम n इसमें आ जाएगा, और दो आएंगे। अब मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन से दो आएंगे, इसमें टोटल 4 आएंगे। फिर इधर से आप देखेंगे कि एच ओवर एन में आपके पास को सेट्स किसके बनने हैं? एच एन। और इसमें आप जो एलिमेंट्स आपने पिक करने हैं वो एच में से पिक करने हैं, जी में से नहीं पिक करने हैं। तो आपके को सेट्स ये वाले बनेंगे 1n -1n in और -in। अब ये आपके दो बनेंगे, ठीक है? सर इसमें जे और के क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज हमारा मेन ग्रुप इसके अंदर एच है। देखिए ना, ये एच कहाँ से पिक कर रहे हैं? जो को सेट्स बना रहा है ये कैपिटल एच में अच्छा से पिक कर ठीक रहा है है। सर। ठीक है, तो हाँ इसलिए जी। ये वाले को सेट्स बनेंगे। अब इसमें कुछ रिपीट हो रहे होंगे, दो बनने हैं टोटल, इसके दो बनने हैं। आप इसमें खुद वेरीफाई कर। सर ये जो आपने इधर जी से जो लिया है, जो एन के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, वो जे जो है ये भी प्लस माइनस के साथ से हम लोगों ने करना है ना? जी, वो मैं मिस कर गया, वो -j भी उसमें लेना है। -j भी उसमें कंसिडर करना है। जी अब ओके। जी सर। सर एक सेकंड रुक जाए। इसकी मैं कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स आपको सेंड करूंगा, वो आप लोग खुद उसको सॉल्व हुई हुई हैं, सिर्फ आपने उनको खुद समझना है। नहीं बोली है आपने? कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स मैं आपको सेंड करूंगा, वो आपने खुद समझनी है, सॉल्व हुई हुई सर मैं समझी आपने कहा 100 प्रॉब्लम सेंड करूंगा। है। जी कर लिया नोट? नेक्स्ट डेफिनेशन, कम्यूटेटर सब ग्रुप। इसमें पहले कम्यूटेटर की डेफिनेशन। लेट G be a group and
A comma B belonging to G, then the element स्पेसिफिक टाइप का एक हम एलिमेंट बना रहे हैं, तो एलिमेंट की फॉर्म क्या है, A इनवर्स B इनवर्स A B is called commutator of A and B। इसमें साथ थोड़ा सा नोट करके लिख लें इसको। नोट क्या है, फॉर A B belonging to G, द A इनवर्स B G के अंदर भी होता है, तो अगर हम A इनवर्स B इनवर्स लिखेंगे तो ये भी क्या होगा, कम्यूटेटर होगा A and B का, इज आल्सो अ कम्यूटेटर। ठीक है जी। सर नहीं समझ आया क्या है ये। कम्यूटेटर एलिमेंट एक हमने स्पेसिफिक टाइप का एलिमेंट बनाना है, हम जी के दो एलिमेंट्स पिक करेंगे। जी के दो एलिमेंट्स पिक करने के बाद उनका क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट्स का इनवर्स और दोनों एलिमेंट्स इटसेल्फ, उन चारों को हम ऑपरेट करेंगे। इस तरह से ऑपरेट करना है, ए इनवर्स फिर बी का इनवर्स फिर ए और फिर बी, इस तरह करके ऑपरेट करना है। आपको पता है कि ग्रुप क्लोज्ड होता है, इनका जो आंसर आना है वो उसी ग्रुप के अंदर ही कोई नया एलिमेंट। सर वो तो आइडेंटिटी नहीं आ जाएगा फिर। ग्रुप अगर अबिलियन होगा तो फिर आइडेंटिटी आएगा, अदरवाइज तो नया एलिमेंट आंसर आएगा। तो वो कोई नया एलिमेंट आंसर आ जाएगा, वो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, वो ए और बी का कम्यूटेटर कहलाएगा। यहाँ ये हम कह रहे हैं कि अगर ए और बी लिख रहे हैं और ए इनवर्स बी इनवर्स लिख रहे हैं, तो ए बी इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो वो भी क्या होता है, कम्यूटेटर ही होता है। दैट मीन अभी हम ये कह रहे हैं कि इनवर्स ऑफ कम्यूटेटर इज आल्सो कम्यूटेटर। दस inverse of a commutator is also a commutator। सर डेफिनेशन में आपने ए इनवर्स बी इनवर्स लिखा और नोट में ए बी ए इनवर्स। ठीक कह रहा हूँ ना कि आप अब देखें ना, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम ए इनवर्स बी इनवर्स का कम्यूटेटर चेक कर रहे हैं। वहां पे ए बी का कम्यूटेटर किया तो फर्स्ट पोजीशन पे ए का इनवर्स फिर बी का इनवर्स फिर ए और बी। यहाँ पे क्या हुआ, ये ए इनवर्स का इनवर्स है, ए इनवर्स का डबल, एक ए का डबल इनवर्स और ये बी का डबल इनवर्स है, और ये ए का इनवर्स है और ये बी का इनवर्स है। यस सर ओके। अब ग्रुप की बात करते हैं, कम्यूटेटर सब ग्रुप या कम्यूटेटर ग्रुप क्या होता है। let G be a group the subgroup of G generated by the set of all commutators of G is called a commutator सबग्रुप ऑफ जी। कोई भी आप एक जो ग्रुप है उसके कम्यूटेटर एलिमेंट्स को पिक कर लें और जो कम्यूटेटर एलिमेंट्स आ रहे हैं उनसे एक ग्रुप जनरेट करें,
तो वो जो ग्रुप जनरेट होगा वो कम्यूटेटर सब ग्रुप कहलाएगा। आपको पता है कि कोई भी एक एलिमेंट हम पिक करते हैं किसी भी ग्रुप का, तो उससे एक सब ग्रुप हम जनरेट कर सकते होते हैं। तो वो जो कम्यूटेटर एलिमेंट से जो सब ग्रुप जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर सब ग्रुप कहते हैं। कम्यूटेटर ऑफ एन एलिमेंट कम्यूटेटर ऑफ ए बी, सॉरी दो एलिमेंट्स का होता है ना, इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। एंड द कम्यूटेटर subgroup is denoted by G डैश। G डैश जब भी लिखा जाएगा तो इट मीन्स हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, कम्यूटेटर सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल पहले हम डिस्कस कर लें, पहले इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मैं V4, चले शॉर्ट एग्जांपल है, मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। V4 1A B AB, आप चाहें तो इसको आप परमुटेशन की फॉर्म में जो इसका एक्सप्रेशन है उससे डिस्कस कर लें, चाहें तो एलिमेंट्स की फॉर्म में जो इसका एक्सप्रेशन है उससे डिस्कस कर लें। अच्छा जी, ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का जो ये अभी साहब या साहिबा तशरीफ ला रही हैं? अच्छा जी, अब देखें कम्यूटेटर सब ग्रुप इसमें कैसे बनाना है। हमने कम्यूटेटर सब ग्रुप इस तरह से बनाना है कि इसमें ये ग्रुप तो अबिलियन है, तो इसमें तो इसकी कम्यूटेटर सब ग्रुप जो है वो आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका रिजल्ट भी अभी हमने करना है कि अगर ग्रुप जो है वो अबिलियन हो तो उसका कम्यूटेटर सब ग्रुप जो है वो आइडेंटिटी आ जाता है। बिकॉज एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर लेते होते हैं, एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं तो इनवर्स एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। चले मैं इसको नहीं डिस्कस करता बिकॉज इसी का हमने अभी रिजल्ट भी डिस्कस करने, ग्रुप अबिलियन है तो इसको डिस्कस करने का फायदा कोई नहीं है। S3 को अगर हम डिस्कस करना चाहें, S3 की आपकी मर्जी है, आप परमुटेशन को डिस्कस करते हैं या ए बी की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। अगर आपको परमुटेशन की फॉर्म में डिस्कस करना इजी है तो हम परमुटेशन की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। आप 1 2 और 1 3 अगर आप इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो इन दोनों को कम्यूटेटर एलिमेंट कौन सा होगा? इन दोनों को कम्यूटेटर एलिमेंट होगा 1 2, आप इसका इनवर्स इंटू 1 3, इसका इनवर्स इंटू 1 2 1 3। 1 2 का इनवर्स 1 2 ही है, 1 3 का इनवर्स 1 3 ही है, 1 2 का इनवर्स 1 2 सॉरी 1 2 और 1 3। इन सब को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर लेना है। जो आंसर आएगा वो इसका कम्यूटेटर कहलाएगा। सो इसका आंसर चेक करें क्या आता है जी। लेफ्ट टू राइट अगर आप ऑपरेट करते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर आप ऑपरेट करते हैं, सर वो जिस तरह से आपने लिखा था कि ए है फिर बी है फिर ए का इन्वर्स है फिर बी का इन्वर्स है, आगे पीछे भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो दूसरी फॉर्म है, वो इसका इनवर्स होगा, वो इसका इनवर्स एलिमेंट होगा। ओरिजिनल डेफिनेशन में ए इनवर्स बी इनवर्स पहली पोजीशन पे। चलें अगर आप उस फॉर्म में लिखना चाहें तो वो लिख लें। बेसिक डेफिनेशन में तो हमने ए इनवर्स बी इनवर्स पहली पोजीशन पे लिखा है ना, वो इसका इनवर्स एलिमेंट है। लेफ्ट टू राइट अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 पिक करें फर्स्ट में से, 1 पिक किया, 1 2 पे, आगे 2 फिक्स्ड है, आगे 2 1 पे और 1 3 पे है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसमें 3 फिक्स्ड है, 3 1 पे, 1 2 पे और आगे 2 फिक्स्ड है तो 2 आ जाएगा।
2 1 पे, 1 3 पे, 3 1 पे, तो ये क्लोज हो जाएगा। सो 1 3 2 जो है वो इन दोनों का क्या कहलाएगा? कम्यूटेटर। ठीक है जी। 1 3 2 इज कम्यूटेटर ऑफ 1 2 एंड 1 3। अब आप सोच रहे होंगे तो ये कोई बाहर का एलिमेंट तो नहीं, ऑब्वियसली ग्रुप है। ग्रुप का अगर उसके एलिमेंट्स को ऑपरेट करेंगे तो आंसर उसी के अंदर ही को नया आ जाएगा। अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि वो तो आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी तो नहीं आया। आइडेंटिटी उस वक्त आएगा जब ग्रुप अबिलियन होगा, अगर नॉन अबिलियन है तो वो एक न्यू एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपको 1 2 के साथ कोई और एलिमेंट पिक करें, 1 2 के साथ आप 2 3 पिक कर लें। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको पता है कि ट्रांसपोजिशंस हैं तो इनके इन्वर्स तो ये इटसेल्फ ही होते हैं। जस्ट हमने इनको मल्टीप्लाई ही करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 पिक करें, 1 2 पे, 2 3 पे, 3 आगे 2 पे है तो 1 2 पे आ जाएगा। 2 1 पे है, 1 2 पे है, और 2 3 पे है तो 2 3 पे आ जाएगा। 3 3 2 पे है, 2 1 पे है, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये जो है 1 2 3 ये कम्यूटेटर है 1 2 एंड 2 3 का। फिर आप 1 2 के साथ नेक्स्ट एलिमेंट पिक करें, 1 2 के साथ 1 2 3 पिक करें, 1 2 इनवर्स इंटू 1 2 3 इनवर्स इंटू 1 2 इंटू 1 2 3। इसको जब आप चेंज करेंगे 1 2 का इनवर्स तो 1 2 है, बट 1 2 3 का इनवर्स क्या है? 1 3 2 है। सर जी। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा बताएंगे? कहाँ से? सर ये आपसे मैंने कुछ पूछा था ना। जी जी, क्या पूछा था आपने? सर ये मैंने पूछा था आगे पीछे लिख सकते हैं? क्या कह रही हैं? सर मैंने ये पूछा था ना कि आगे पीछे लिख सकते हैं, कि ये भी आपने लिखवाया है कि 2 3 के साथ ही? नहीं, बेसिक डेफिनेशन में हम ए इनवर्स और बी इनवर्स कर रहे हैं ना, और फिर ए बी कर रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन में जो दूसरा है वो उसका इनवर्स है। जैसे एक ए अगर एक एलिमेंट है तो इसका इनवर्स ए इनवर्स हम लिखते होते हैं। तो अगर एक एलिमेंट है, ग्रुप का एक एलिमेंट है ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, ये जी का एक एलिमेंट है, तो जो ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स होगा ये भी जी का एलिमेंट होगा, और ये एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्स होंगे। ये भी कम्यूटेटर है सर और ये भी क्या है? जी। ठीक है सर, आ गई समझ। ठीक है, तो कोई ये इस फर्क तरह। तो नहीं है ना आगे पीछे, मतलब मैं यही पूछ रही थी सर। जी 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 जी, लेकिन आपको एक पैटर्न फॉलो करना होगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे आप देखें, इसमें अगर आप एलिमेंट बनाते हैं तो ये क्या आता है? 1 आप पिक करें फर्स्ट में से, 1 2 पे, 2 1 पे, 1 2 पे एंड 2 3 पे, 3 आ जाएगा। फिर आप 3 पिक करें, 3 2 पे, 2 1 पे एंड 1 2 पे, तो ये 2 आ जाएगा। फिर 2 पिक करें, 2 1 पे, 1 3 पे, 3 1 पे, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप देखें ये जो आंसर आया ये किसका एलिमेंट बन जाएगा? जी डैश का एलिमेंट बन जाएगा। ये भी किसका बन जाएगा? जी डैश का बन जाएगा। और ये भी किसका बन जाएगा? जी डैश का। तो जी डैश हमने किसको नाम दिया है? जी डैश इज कम्यूटेटर सब ग्रुप। उसमें एक एलिमेंट क्या आएगा? 1 2 3, और दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? 1 3 2। अभी ये यहां तक आएगा। मैंने क्योंकि कुछ एलिमेंट्स पिक किए हैं ना, अभी तक तो मैं 1 2 को सबके साथ ऑपरेट कर रहा हूँ, फिर 1 3 को सबके साथ ऑपरेट करना है, फिर 2 3 को सबके साथ ऑपरेट करना है, फिर 1 2 3 को सबके साथ ऑपरेट करना है। तो वो जो आंसर्स आते जाएंगे वो जी डैश के एलिमेंट्स बनते जाएंगे। ठीक है। जी सर। तो इस तरह करके आपके पास जो आंसर आते जाएंगे वो जी डैश के एलिमेंट्स बनते जाएंगे, कम्यूटेटर सब ग्रुप के एलिमेंट्स बनते जाएंगे। तो कम्यूटेटर सब ग्रुप इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब इससे आगे हो जाएगा, इफ G is equal to S3, find
जी डैश। अगर जी जो है वो आपका ग्रुप S3 है तो फाइंड करें जी डैश क्या होगा, उसका कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होगा। ठीक है जी।